हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स में एक ऐसा टाइप का मैथ्स लाए हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो हम ये सारा क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड में बनाएंगे। बस आपको करना यही है कि वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे और ये गारंटी है मेरी कि बिना पेन चलाए हुए आप क्वेश्चन को माइंड में ही बनाएंगे, वो भी 5 सेकेंड के अंदर। लेकिन हम क्वेश्चन लेने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। क्लियर है ना? तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमें जाना होगा बोर्ड पर। देखिए क्या हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि ध्यान दें कि 16 में 3 से डिवाइड करें, क्लियर है? 16 में 3 से डिवाइड करें तो शेष फल कितना आएगा? बढ़िया समझना। तो आप करते क्या है, 3 कितना बार में खाएगा? 5 बार में। 3 पचे 15, 5 सही कितना? 1 हो जाएगा। 5 सही 1/3। तो अब 1 में तो 3 डिवाइड नहीं होगा, तब कहेंगे आप क्या? शेष कितना? 1 हो गया। आपको अजीब ऐसा लग रहा होगा कि सर आप ऐसे क्यों नहीं किए। लो हम ऐसे ही कर देते हैं। 3 पचे 15, 1, ठीक है। इसे हम बोलते हैं भागफल, इसे हम बोलते हैं शेष, ऐसे हम बोलते हैं भाजक। तो यही आपका क्या कहलाता है? शेष। क्लियर हुआ ना? लेकिन हम आपको क्या बताने वाले हैं वो समझिए। ये आपका 16 है, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, श्योर है लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3। अब बताइए क्या 4 को नीचे के रूप में लिखिए, नीचे मतलब 3 के रूप में लिखिए। तो 4 को 3 के रूप में लिखना है, तो 4 को 3 के रूप में तब कैसे लिखेंगे? 3 + 1, ठीक। लेकिन इस पर क्या है? स्क्वायर 3। अब सुनिए, ये 3 और 3 क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या? +1, यानी 3 3 कैंसिल हो गया, बचा +1। अब +1 का स्क्वायर कीजिए, क्या हो गया? +1। यही आपका शेष हो गया। समझ में आया? फिर से समझिए। अगर हम बोलते हैं कि 64 में 3 से डिवाइड कीजिए और शेष बताइए, तो आप क्या करते हैं बच्चे की तरह? 3 दूनी 6, कैंसिल, 3 का 3, तो शेष कितना? 1। अगर हम 64 को लिख दें 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिख सकते हैं, देखते जाना। अब हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 का और होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये भी सही है। देखिए आ गया 3 3 कैंसिल, +1 का क्यूब 1, तो यही तो हो गया शेष। आप कह रहे सर इतना क्यों बता रही है, तो तुरंत हो रहा है। अभी रुकिए, जब क्वेश्चन आएगा ना तब यही चीज आपको ध्यान में जाएगा। एक चीज और बताते हैं आपको कि कहेगा 25 में 6 से डिवाइड करो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? 6 चक 24, 6 चक 24, शेष कितना बचा? 1, है ना। 6 चक 24, 4 बार में खाया, शेष बचा 1। अब हम उस तौर पर कैसे करेंगे? चलिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, क्लियर है। अब 5 को 6 के रूप में लिखिए, कैसे लिखेंगे? तो 5 को लिख सकते हैं 6 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, क्लियर हुआ। अब देखिए 6 6 कैंसिल, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, यही तो आ गया, शेष मिल गया। आ रहा है ना कॉन्सेप्ट समझ में? अब थोड़ा सा और देखिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, हम आपको और भी माइंडली चीज सिखाते हैं। क्लियर है? अगर हम आपको बोला जाए कि 125 है, क्लियर है, और आप इसमें 6 से डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड कीजिए, कितना बार में खाएगा? 125
6 दूनी 12, कैंसिल 5 0। अब तो 5 में तो 6 खाएगा नहीं, तो आपका शेष कितना आ गया 5। यहाँ तक सही, यानी कि आप समझ में आ गया आपको कि 125 में 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना है 5। लेकिन आपको हम क्या बताया है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6, लिख लिए। अब समझिए, अब यहाँ पर ध्यान दें, 5 को 6 के रूप में लिखना है, हम लिख सकते हैं 6 - 1 का होल क्यूब बाय 6, हो गया। अब देखिए ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या -1 का होल क्यूब, मतलब इसमें तो नीचे छो ही बचा, हम कहीं बताते हैं कि छो कट गया -1 का क्यूब। अब -1 का क्यूब बोलिए -1 डिवाइडेड बाय 6, याद रखिए शेष कभी माइनस नहीं होता है। तब करेंगे क्या सर, देखिए करना क्या है, जो -1 बचा नीचे वाले में घटा दीजिए, तो 6 में -1 गया, 6 में -1 में कितना शेष 5, देखिए शेष 5 आया ना, आ गया शेष 5। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, अगर रहता 125 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, तब क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं। तो पहले तो आप ऐसे करते हैं 125 प्लस 3 128 में 6 से डिवाइड, 6 दूनी 12, कैंसिल 8 चौका 6, तो शेष कितना आ गया 2, ठीक है, ध्यान देते जाना। अब बताओ 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 3 बाय 6, लिख सकते हैं। अच्छा 5 को हम लिख सकते हैं 6 - 1 का होल क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, लिख सकते हैं। छो कैंसिल, बचा क्या -1 का होल क्यूब, तो -1 का होल क्यूब -1 कितना हुआ -1, लेकिन पहले से क्या है +3 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए -1 और +3 कितना 2, देखिए 2 आ गया, 2 में तो 6 नहीं खाएगा, तो ही आपका क्या हो गया शेष। अब आया समझ में ना। ऐसा ही क्वेश्चन हम अब आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप समझ में आपको आ गया होगा, आपको हम इजी कॉन्सेप्ट लेके बता है, मतलब आसान क्वेश्चन लेके, यही कॉन्सेप्ट हम जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें लगाते हैं। देखिएगा बिना पेन चलाए आप 5 सेकेंड के अंदर बना डालिएगा, क्लियर है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। में 67 से भाग देने पर क्या शेष बचता है। तो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में क्या बोले थे कि ये 68 को नीचे के रूप में लिखिए। तो नीचे के रूप में लिखने के लिए 68 को हमको क्या करना होगा, 67 + 1 पर पावर 88 है, नीचे क्या है 67, सेम खत्म हो गया। ये क्या है +1, अब +1 पर पावर 88, तो श्योर है 1 पर पावर 88 तो 1 ही होगा, प्लस का प्लस से हो जाएगा तो 1, तो यही आपका शेष का हो गया, जो कि ऑप्शन है आपका ए। अब कह सकते हैं सर बिना पेन कैसे चलाएंगे, आराम से 68 को 67 में लिखना है, 68 को लिख सकते हैं 67 + 1, 67 खत्म, +1 का 88 पावर होता है तो क्या होगा +1 ही होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि स्क्रीन पर आ रहा है, 18 to the power 15 + 4 डिवाइडेड बाय 17। अब क्या करेंगे सर, करना कुछ नहीं है, बिना पेन से देखिए 18 को लिख सकते हैं 17 + 1, 17 खत्म, +1 पर पावर 15 +1 ही, लेकिन यहाँ +4 है, +1 और +4 5, शेष आ गया 5, जो कि ऑप्शन है सी। देखिए कैसे कर रहे हैं, 18 को लिख सकते हैं 17 + 1 to the power 15, ये 17 पहले से +4, 17 खत्म, +1 पर पावर 15, तो प्लस पर 15 प्लस ही हो जाएगा, और 1 पर पावर 15 1 ही होता है,
तो +1 + 4 कितना 5, यही तो आपका क्या है शेष है। क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 45 पर पावर 50 माइनस 9 को 44 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। 45 पर पावर 50 माइनस 9 में 44 से भाग दो, बस करना कुछ नहीं। 45 को लिख सकते हैं 44 के रूप में, कैसे 45 को लिख सकते हैं 44 + 1, 44 44 कैंसिल, +1 पर पावर 50 तो +1 ही, लेकिन -9 है तो +1 और -9 -8, जब माइनस में आ जाए तो करना क्या है, नीचे में आप घटा दीजिए, तो -8 44 में कीजिए तो 44 - 1 कितना हो गया 36, यही तो शेष हो गया। देखिए क्या करना है, 45 को लिख सकते हैं 44 + 1 टू द पावर 50 -9 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, अब 44 खत्म हो गया। अब +1 पर पावर 50 +1 -9 कितना होगा -8। याद रखिएगा -8 कभी शेष नहीं होता है। तो अब -8 को क्या करना है, तो -8 को 44 में कर दीजिए, तो -8 जब 44 में करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 36, यही आपका हुआ शेष। क्लियर हुआ ना, जो कि आपका ऑप्शन है सी। समझ में आ रहा है। देखिए इस सेशन का चौथा क्वेश्चन है कि 75 का पावर 65 + 35 डिवाइडेड बाय 76। ये सारा क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए 75 को लिखना है 76 के रूप में, तो कैसे करेंगे सर, तो 75 को लिख सकते हैं 76 - 1, 76 खत्म, -1 पर पावर 65, देखिए माइनस पर पावर है विषम तो माइनस ही होगा, और 1 पर पावर 65 1 ही होगा, लेकिन पहले से क्या है 35। अब 35 - 1 कितना 34, यही तो शेष हो गया, जो कि आपका ऑप्शन है डी। आ रहा है ना समझ में। देखिए पांचवा क्या करा है कि 43 टू द पावर 45 + 5 डिवाइडेड बाय 44। क्या करेंगे, 43 को 44 के रूप में लिखना है, कैसे करेंगे सर, 44 - 1 डिवाइड टू द पावर 45 + 5 बाय 44। क्लियर है। देखिए 44 खत्म, क्या बचा -1 पर पावर 45, तो माइनस पर पावर जब विषम होता है तो माइनस, और 1 पर पावर 45 1, लेकिन पहले से क्या है +5 +5 - 1 +4, यही आपका क्या हो गया शेष हो गया, जो कि ऑप्शन बी है। बिना पेन कैसे चलाते हैं, बिना पेन इस तरह से करते हैं, 43 को लिख सकते थे 44 - 1, 44 40 खत्म, -1 पर पावर 45 -1, अब -1 + 5 कितना 4। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है 85 टू द पावर 97 - 27 डिवाइडेड बाय 86। क्या करेंगे, 85 को लिख सकते हैं 86 - 1, 86 खत्म, -1 पर पावर 97 ओड नंबर विषम संख्या, तो -1 पर पावर विषम संख्या तो -1 ही, और ये क्या है -27। अब -1 और -27 -28, लेकिन यहाँ माइनस है, ये आप कैंसिल नहीं होगा। अब ये -28 नीचे वाले में जाएंगे, 86 में -28 कर दो, तो 16 में 8 गया 8 बचा, ये यहाँ पर क्या 7 में 2 गया 5, यही तो आपका क्या है शेषफल है, जो कि आपका ऑप्शन है ए नंबर। आ रहा है ना समझ में। चलिए सातवां क्वेश्चन ले रहे हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 का पावर 67 + 67 डिवाइडेड बाय 68। क्या करेंगे सर, बस करना कुछ नहीं, 67 को लिख सकते हैं 68 - 1,
68 माइनस 1, 68 कैंसिल, -1 पर पावर 67। अब -1 पर पावर ये विषम है तो -1 ही रहेगा। अब प्लस क्या है, यहाँ 67 है तो 67 माइनस 1 66, प्लस में ये ना तो शेष हो गया 66, जो कि ऑप्शन है सी। समझ में आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन बहुत सारा है, 8, 9, 10, 11 आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। हम ये सारे क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके बनाइएगा। 100% आप बना डालिएगा और जो भी आपका आंसर आएगा प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिएगा। इससे पता चलता है कि आप होमवर्क को बना रहे हैं। क्लियर है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।